Hello student, I am Faizan sir. I am going to start class 11th biology chapter 4, the animal kingdom. This is my second lecture from this chapter. In the first video lecture, we have discussed about the some general characteristic of animal species. Now in this video lecture, we are discussed about the some basic criteria. On the basis of this, we are divide the animal species into the different groups and subgroups. तो जैसा हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में बात किया था, हम लोगों ने एग्जांपल लिया था स्पंज, हाइड्रा, लीवर फ्लूक, टिनिया सोलियम, एस्केरिस, अर्थवर्म, इंसेक्ट, पाइला एंड स्टारफिश। इनके साथ साथ हम लोगों ने कुछ वर्टिब्रेट के बारे में बात किया था, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। तो अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग इन्हीं एग्जाम्पल के बेस पे ये देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे हम लोग इस किंगडम एनिमल स्पीसीज को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा लिया गया है, वो क्राइटेरिया हमारा क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पे ये क्राइटेरिया बनाई गई है। इसके बेस पे हमारे पास टोटल 4 लेवल आते हैं। नंबर 1 प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, नंबर 2 सेलुलर लेवल, नंबर 3 टिश्यू लेवल, नंबर 4 ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बेस पे हमारे जो एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है, यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई गई है। किंगडम एनिमलिया डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या है? फाइलम है। In case of chordata, the species are present that consist of notochord. तो ऐसे स्पीसीज जहां पे नोटोकॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा, और ऐसे स्पीसीज जहां पे नोटोकॉर्ड नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं। अब नॉन कॉर्डेटा बेस पे जब हम लोगों ने बात किया था स्पंज, हाइड्रा का, यहाँ पे डिफरेंट फाइलम बनाए गए हैं। फर्स्ट फाइलम मोरिफेरा, देन सिलेंड्रेटा, प्लेटिलमेंथिस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का and Echinodermata. So these are the total 8 phylum in case of non-chordata, in which these different species are considered, that consist of different type of characteristic on the basis of which they are divided into these different groups, these different phylum. In the same way, here the chordata itself also a phylum. अपने आप में ये क्या है? फाइलम है। Now this phylum further divide into different groups and this group further divide into different classes. So fish, amphibians, reptile, bird, mammal, ये हमारी क्या है? क्लासेस है। ये डिफरेंट हमारी क्लास है। तो चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने स्टडी कर रखा है कि किसी भी एनिमल स्पीसीज को या किसी भी स्पीसीज को डिफाइन करने के हम लोग किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो किंगडम एनिमलिया हमारा हो गया। अब किंगडम के अंदर फाइलम आएंगे, फाइलम कॉर्डेटा एंड फाइलम पोलिफेरा, सिलेंटेड, नाइडेरिया, प्लेटिलमेंथिस, नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। देन दिस फाइलम फर्दर डिवाइड इनटू क्लास। दिस क्लास फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। इसके अंदर ये हमारी कॉर्डेटा के अंदर ये हमारी क्लास आती है। नाउ कॉर्डेटा अगेन डिवाइड टू 2 पार्ट्स, वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट। Vertebrate means the type of animal that consists of vertebrae. It means that consists of backbone and the bone formation occurs here. यहाँ पे bone formation होगी। While in case of non-vertebrate, here the notochord present in the form of notochord, not converted in the form of vertebrae. इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे खाली हम लोग इतना देखना था कि ये हमारे नॉन-वर्टिब्रेट है, ये हमारे वर्टिब्रेट है। अब नॉन वर्टिब्रेट बेस पे हमारा बैलेनोग्लॉसस, आर्मानिया, एम्फिऑप्सिस और नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे आती है। इसको लोग आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे लिविंग स्पीसीज की टोटल 4 लेवल डिफाइन किए गए हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल आर द टाइप्स ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन इन विच animal body is made up of only a single cell. They consist of the single cell body organization such as protozoans.
सेकंड, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो बॉडी होगी, एक से जो एनिमल हो इसके अंदर आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कंबाइंड होगी और कंबाइंड होने के बाद उस बॉडी का फॉर्मेशन कर देगी। यहाँ पे हमारा एक सेकंड एग्जांपल आता है, सेकंड फाइलम, फाइलम पोरीफेरा। अब पोरीफेरा में हमने एग्जांपल लिया है स्पंज का, तो स्पंज में नंबर ऑफ सेल कंबाइंड होती है और कंबाइंड होने के बाद ये जितनी भी सेल यहाँ पे हम लोग को विजुअल हो रही है, ये सारी की सारी सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल होती है, उसको हम लोग जब फाइलम पोरीफेरा स्टडी करेंगे उसमें यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड बोलना है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल मतलब ये होगा कि यहाँ पे टिश्यू की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई सेल के अंदर। हियर द स्पीसीज आर प्रेजेंट दैट कंसिस्ट ऑफ टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है? द ग्रुप ऑफ सेल दैट कंबाइन टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो एनिमल आएंगे उनके अंदर टिश्यू पाई जाती है। इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन स्पीसीज, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर 4 टाइप टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसी तरह से अब जो स्पीसीज आने वाला हमारा उसके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो कौन सा होगा हमारा? सिलेंडेटा होगा। और सिलेंडेटा इन्होंने हाइड्रा के बारे में बात किया था इससे पहले। तो हाइड्रा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, लेकिन इसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी बनाई गई है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों ही मिलते हैं हमें स्पीसीज के अंदर। जो नेक्स्ट स्पीसीज हमारी आने वाली है वहाँ पे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों ही मिलेगा। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? Organ system is made up of due to the combination of different type of organ। और organ क्या है? Organ are synthesized due to the tissue। तो टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारे क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे हम लोग बात करें हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम हैं। अब ये सिस्टम जो बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं? डिफरेंट ऑर्गन से बन रहे हैं। If we talk about digestive system, our digestive system is made up of due to the combination of lip, teeth, tongue, esophagus, pharynx, then stomach, intestine and anus। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम बना ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करें रिस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम के बेस पे हमारे पास नॉस्ट्रिल्स आएंगी, नॉस्ट्रिल के अंदर हेयर होते हैं, देन ट्रैकिया एंड फेरिंग्स, और उसके बाद हमारे पास लंग्स आएंगे, लंग्स के बाद एल्वलाई होते हैं। तो इस तरह से ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे एनिमल जहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो हमारे नेक्स्ट फाइलम से स्टार्ट होते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसको हम लोगों ने स्टडी किया था इससे पहले लीवर फ्लूक और टीनिया सोलियम के बारे में। तो अब यहाँ पे जो भी एनिमल आएगा वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। इस तरह से अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आने वाली हमारी, चाहे वो निमेटोडा हो, एनिलिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, इकायोडर्म्स हो या नॉन वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, कोई भी स्पीसीज अब बचेगा हमारा, वो सबका सब क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रखेगा। इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि अगर कोई कैरेक्टर एनिमल किंगडम में किसी एक बार आ गया तो वो आगे की स्पीसीज सभी उसको फॉलो करेंगी। जैसे पहले क्या था हमारा फर्स्ट कंडीशन हमने बात किया प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सिंगल सेल स्पीसीज थे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इन द फर्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल एंड टेल दैट द ऑल लिविंग स्पीसीज आर मल्टीसेलुलर, नॉट अ सिंगल सेल स्पीसीज कंसीडर एज एनिमल किंगडम। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटोजोन्स हमारे होते हैं, प्रोटोजोन्स के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये चीजें आती है हमारी। अब इस प्रोटोजोन के अंदर जो स्पीसीज आ रहा है वो सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल के बेस पे इनको हम लोग किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब ये एनिमल कहाँ जाएंगे? ये एनिमल जाएंगे हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। स्टार्टिंग में क्या था, जब साइंटिस्ट एनिमल की स्टडी कर रहे थे उस समय उन्होंने इसको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया था। तो अब प्रेजेंट टाइम में ये हम लोग किंगडम एनिमेलिया के अंदर स्टडी नहीं करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एनिमेलिया के अंदर फिर क्या क्या बचा?
सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल के बेस पर हमने इससे पहले स्टडी किया कि हमारे पास ऐसे स्पीसीज आएंगे जहां पे जो बॉडी होगी वो नंबर ऑफ सेल कॉम्बिनेशन बनेगी और सभी सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड हो कोई फंक्शन नहीं लाएगी, सभी सेल अपना अलग फंक्शन कर रही है। सेकंड केस में हमारे पास जो आया टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल कंबाइंड हुई और कंबाइंड होने के बाद वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। इट मींस दैट द बंच ऑफ सेल कंबाइंड एंड टू शो एनी स्पेसिफिक फंक्शन, दिस टाइप एक्टिविटी आर कंसीडर्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हमारा सेकंड फाइलम आता है, फाइलम सिलेंट्रेटा, और इसके बाद जो भी स्पीसीज हमारे पास आ रहे हैं उनके पास ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज द सिमेट्री। Then question arises that what is symmetry? Symmetry can be defined as the balanced distribution of the duplicating body parts of an animal. किसी भी एनिमल की बॉडी के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाने की प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। अगर हमने किसी एनिमल की बॉडी को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग एसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो ऐसे एनिमल जो कि डिवाइड करने पे दो इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल स्पीसीज। एसिमेट्रिकल स्पीसीज के बेस पे हमारा फर्स्ट फाइलम आएगा, फाइलम पोरीफेरा। इट मींस स्पंज। तो स्पंज की हम लोग बॉडी देखते हैं तो वहां पे इसका एक निश्चित प्रॉपर शेप नहीं होता है। इनको जब हम लोग कट करेंगे, किसी प्लेन से कट कर देंगे तो कट करने के बाद हम लोग को कभी भी दो इक्वल पार्ट विजिबल नहीं होंगे। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट सिमेट्री, symmetry means the animal that are divided into two equal half when the cut from the central plane। हमने इसको सेंट्रल प्लेन से कट किया और कट करने के बाद अगर बॉडी के दो इक्वल पार्ट मिल जा रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल के अंदर आएगा। अब सिमेट्रिकल दो तरह की होती है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कैन बी डिफाइंड एज व्हेन अ प्लेन पास फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ बॉडी it can be divided into more than one position into two equal half। अगर हम लोग सेंट्रल प्लेन से एक लाइन पास करें तो इनकी बॉडी मोर देन वन ऐसी पोजीशन शो करती है जहां पे दो इक्वल भाग में ये डिवाइड हो जाते हैं। इसमें हमारा सेकंड फाइलम आएगा, फाइलम सिलेंट्रेटा। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जो भी स्पीसीज होते हैं वो लोग रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग बॉडी कट करेंगे तो वो कट करने पे हम लोग को दो इक्वल पार्ट विजिबल कर देगा, लेकिन सेंट्रल प्लेन से हम लोग को लाइन पास करनी है। जैसे हम लोग बात करें इस बॉटल की, तो बॉटल के स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसको यहाँ इस जगह डिवाइड कर दें। सेंटर से हमने पास किया ये लाइन, तो डिवाइड करने पे क्या होगा? इसके दो इक्वल पार्ट हम लोग को विजिबल हो जाएंगे। अब हम लोग चाहे यहाँ से कट करें, चाहे इस जगह से कट करें, चाहे लेफ्ट से कट करें, किसी पोजीशन से कट करने पे ये हम लोग को दो इक्वल पार्ट विजिबल करेगा। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट दिस बॉक्स, इट आल्सो रिप्रेजेंट द रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ पे जब भी प्लेन पास होगी तो ये प्लेन जा रही है, यहाँ पे दो इक्वल पार्ट मिले, फिर से यहाँ पे डिवाइड करें तब भी हम लोग को दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। अगर हमने यहाँ से कट किया तब भी दो इक्वल पार्ट मिलेंगे, अगर हमने यहाँ से कट किया तब भी हम लोग को दो इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। लेकिन हम इस बॉक्स की बात करें तो बॉक्स को हम लोग डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल पार्ट हम लोग को विजिबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे लिख रही है हम लोग को। यहाँ पे क्या है? दो अलग से पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा विजिबल स्ट्रक्चर दिखाई हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कट करने पे हम लोग को दो इक्वल पार्ट विजिबल नहीं हो रहे हैं। अगर हमने मान लिया इस जगह से कट किया तो कट करने पे केवल हमारे पास एक ही ऐसी पोजीशन आ रही है जहाँ पर उसके दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इस पे ऊपर दो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, हमने इसको यहाँ से कट किया तो इस जगह से कट करने पे ये केवल एक ऐसी पोजीशन बना रहा है जहाँ पे कट करने पे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे लिविंग स्पीसीज जिनको कट करने पे केवल किसी एक पोजीशन से वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन स्पीसीज की तो ह्यूमन स्पीसीज शो करती है बाइलेटरल सिमेट्री। इट मीन्स दैट इफ वी कट आवर बॉडी फ्रॉम इट्स आवर नोज इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब हम लोग अपनी बॉडी को जगह से कट करेंगे तो हमारे पास दो अलग अलग पार्ट जो बनेंगे उसमें बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इक्वल पोजीशन में होगा। दोनों आईज साइड चले गई, ईयर हमारे साइड पर चले गए।
ऐसे टीथ हमारे पास अरेंज होते हैं रो में, तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। इन द सेम में हमारी पूरी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने अपनी बॉडी कट किया इस तरह से, ये तो हमारे सामने से हो गया। अगर हमने अपनी बॉडी को कट किया यहाँ पे ईयर साइड से, तो क्या होगा, हमारे जो आई है, माउथ है और नोज है, ये आगे आ जाएगी और पिछले एरिया में क्या होगा, हमारा बैक पोर्शन चला जाएगा और दोनों पार्ट एक जैसे इक्वल दिखाई नहीं पड़ेंगे। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ ह्यूमन स्पीसीज ओनली अ सेंट्रल पोर्शन आर प्रेजेंट। ड्यू टू दिस इफ वी कट द बॉडी इट इज डिवाइडेड टू 2 इक्वल हाफ। अगर इसी तरह हम बात करें इस डस्टर की, तो जो हमारा डस्टर है ये सिमेट्री शो कर रहा है बाइलेटरल सिमेट्री। इसके पास इसका एक बॉडी पार्ट हो गया, पीछे जो इसका है ये वाइट पार्ट, ये वाइट पार्ट की वजह से ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। अगर हम लोग इसको यहाँ से कट करें इस पोजीशन से, तो जब हम लोग इस जगह से कट करेंगे तो इसके पास जो इसका वाइट पार्ट है वो भी डिवाइड होगा और जो इसका बॉडी पार्ट है वो भी क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। लेकिन हमने इसको अगर ऐसे कट किया इस पोजीशन से, तो यहाँ से जब हम लोग कट करेंगे सामने से, तो यहाँ पे इसका जो वाइट पार्ट है और बॉडी पार्ट है वो एक तरफ चला जाएगा और दूसरे में क्या आएगा, केवल बॉडी पार्ट आएगा। इट मीन्स दैट ओनली अ सिंगल पोजीशन वेयर वी कट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, सो दे आर रिप्रेजेंट बाइलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री के बेस पे हमारे पास 2 फाइलम आते हैं, एक होता है फाइलम सिलेटेटा, दूसरा हमारा फाइलम होता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये दोनों ही फाइलम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियल सिमेट्री को। यहाँ मैंने हाइड्रा का एग्जांपल लिया है, हाइड्रा के ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, ये इसके टेंटिकल हो गए। अब हम इसको तो यहाँ से कट करें तो उसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 और 1.5 ऑफ यहाँ पे क्या होगा, इसके टेंटिकल जाएंगे तो 2 इक्वल पार्ट मिल रहा है। सेकंड पोजीशन हम लोग यहाँ से कट करें तब भी क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 2 इक्वल पार्ट मिल गए। अगर हम उसको यहाँ से कट करें 1 2 3 1 2 3 तब भी हम लोग को 2 इक्वल पार्ट मिल रहे हैं। हम लोग यहाँ से कट करें तब भी हम लोग को 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे। इट मीन्स दैट हाइड्रा बॉडी रिप्रेजेंट दैट मोर देन 1 पोजीशन, ड्यू टू दिस इट कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ। यहाँ पे हमारा हाइड्रा स्पीसीज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास एक से ज्यादा ऐसी पोजीशन है जहां से कट करने पे ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके बेस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेडियल सिमेट्री है। इन द सेम वे स्टारफिश में हमने एग्जांपल इकाइनोडर्म जो हमारे होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास जो भी एनिमल आएंगे उनके अंदर रेडियल सिमेट्री हम लोग को विजिबल होगी। नेक्स्ट बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री के बेस पे हमारे पास जितने भी फाइलम बचे, फाइलम प्लेटिमेंथीज, नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, नॉन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, ये सारे के सारे एनिमल रिप्रेजेंट करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट क्राइटेरिया है जर्म लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर द होल एनिमल किंगडम स्पीसीज डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, where if the body next criteria is germ layer. On the basis of germ layer the animal kingdom species divide into 2 equal half, diploblastic and triploblastic. Diploblastic are the types of animal where the whole body are covered with 2 germ layer are known as the diploblastic. And triploblastic are the type of animal where the whole body are covered with the 3 germ layer are known as the diploblastic. On the basis of diploblastic species, they consist of only 2 germ layer. It means ectoderm and endoderm are present. Outermost they are known as the ectoderm and innermost they are known as the endoderm. Now if we talk about triploblastic, the triploblastic species body are made up of 3 germ layer. एक्टोडर्म सेम रहेगा, एंडोडर्म सेम रहेगा और अंदर मेसोडर्म हम लोग को विजिबल होगा। तो इस तरह से लिविंग स्पीसीज के पास जर्म लेयर के बेस हम लोग एनिमल स्पीसीज को डिवाइड कर सकते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक फाइलम पोरीफेरा एंड फाइलम सिलेंटेटा आर रिप्रेजेंट द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। यानी हमारे पास जो स्पंज होते हैं और जो हाइड्रा होते हैं, इनके पास बॉडी के ऊपर 2 लेयर होती है, जबकि अब हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके पूरा
कॉर्डेटा तक, प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये सब के सब क्या होंगे? 3 जर्म लेयर से बने होंगे। जर्म लेयर कब बनती है? जर्म लेयर आर फॉर्म एट ए टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जब मेल और फीमेल का एक और स्पर्म फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से माउला आती है, माउला से हमारे पास ब्लास्टुला आती है, और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला स्टेज बनती है। अब ग्लैस्ट्रुला स्टेज के हम लोग को हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म विजुअल होता है। अब कुछ ऐसे भी एनिमल है जहाँ पे केवल 2 ही जर्म लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट। तो इसके बेस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सीलोम। सीलोम कैन बी डिफाइंड एज द बॉडी कैविटी दैट आर डेवलप्ड ड्यू टू द मेसोडर्मल लेयर। तो ये सीलोम है क्या? ये एक तरह की बॉडी कैविटी है जो कि मेसोडर्म से डेवलप होती है। It means that it is found only those species where the mesodermal layer are present. ये कैविटी वहीं पाई जाएगी जहां पे मेसोडर्म लेयर होगी। अब इससे पहले हम लोगों ने जो बात किया, जर्म लेयर के बेस पे हमारे पास पोरीफेरा और सिलेंटेटा ये डिप्लोब्लास्टिक थे, यहाँ पे केवल एक्टोडर्म, एंडोडर्म थी, मेसोडर्म यहाँ पे थी ही नहीं। इट मींस दैट देयर आर नो प्रोबेबिलिटी ऑफ सीलोम कैविटी हियर। यहाँ पे सीलोम कैविटी बनने की कोई प्रोबेबिलिटी बचे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या मेसोडर्म नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिप्लोब्लास्टिक की। तो डिप्लोब्लास्टिक की वजह से हमारे पास जो प्लेटिहेल्मिन्थेस से एनिमल स्टार्ट होते हैं तो वो पूरा लास्ट तक ऑर्डर तक डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। अब लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक स्पीशीज होते हैं जिनके पास मेसोडर्म पाई जाती है, उनके बेस पे जो कैविटी बनती है वो 3 टाइप की होती है, एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट ऐसे एनिमल होते हैं जहाँ पे सीलोम कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, उनको हम बोलते हैं एसिलोमेट। ए का मतलब ही होता है हमारा ऑफसेट, मतलब कि यहाँ पे सीलोम कैविटी नहीं पाई जा रही है। तो इसके बेस पे जो हमारा पहला फाइलम आता है, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, दे आर कंसीडर्ड एज एसिलोमेट स्पीशीज बिकॉज हियर द सीलोम कैविटी आर एब्सेंट। अब इनके पास सीलोम कैविटी क्यों नहीं पाई जाती है? इनके पास मेसोडर्म तो है, लेकिन ये लोग सीलोम कैविटी क्यों नहीं बना पा रहे? इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो एनिमल होते हैं ये फ्लैट होते हैं। अब फ्लैट होने की वजह से इनको अपने बॉडी के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए कैविटी की नीड नहीं होती है। ड्यू टू दिस दे आर नॉट सिंथेसाइज द सीलोम। नाउ द सेकंड, सीरोसिलोमेट। सीरोसिलोमेट आर नोन एज द फॉल्स सीलोम। अब फॉल्स सीलोम का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जो मेसोडर्मल लेयर है ये केवल एक साइड पे सीलोम कैविटी बना रही है, अदर साइड सीलोम कैविटी नहीं बना रही है। जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, सबसे बाद हमारे पास एक्टोडर्म है, फिर मेसोडर्म है और फिर एंडोडर्म है। तो मेसोडर्म की लेयर ने केवल एंडोडर्म वाले साइड पे क्या किया? सीलोम कैविटी बनाया, जबकि एक्टोडर्म वाले साइड पे सीलोम कैविटी नहीं बनाया। ड्यू टू दिस कंडीशन आर नोन एज द फॉल्स सीलोम कैविटी एंड दिस टाइप ऑफ एनिमल आर कंसीडर्ड एज सीडोसिलोमेट। इसमें हमारे पास फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा की ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी भी एनिमल किंगडम में इसके अलावा नहीं रिपोर्ट की गई है। सीरोसिलोमेट कंडीशन केवल फाइलम निमेटोडा के पास ही रिपोर्ट किया गया है। इसमें हमारे पास एस्केरिस स्पीशीज हमने एग्जांपल लिया था। नेक्स्ट हमारे पास यूसिलोमेट। यू मींस ट्रू। द टाइप्स ऑफ एनिमल दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रू सीलोम आर नोन एज द यूसिलोमेट स्पीशीज। अब इसके बाद हमारे पास एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकायोडर्मेटा और फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल जितने भी एनिमल आएंगे वो सब के सब क्या होंगे? यूसिलोमेट होंगे। अब यूसिलोमेट क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे जो मेसोडर्म है वो मेसोडर्म अपने बॉडी के बीचों बीच सीलोम कैविटी को फॉर्म कर रही है। इट मींस दैट सीलोम कैविटी आर प्रेजेंट बिटवीन द मेसोडर्म। यहाँ पे जो हमारी मेसोडर्म लेयर है उसके बीचों बीच हमारे पास सीलोम कैविटी आ रही है। अब ये सीलोम कैविटी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही बनती है। जैसे हम लोग अपने बॉडी की बात करें, हमारे पास हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, तो यहाँ पे कैविटी नहीं बनेगी तो इस ऑर्गन फॉर्मेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। हम लोग बात करते हैं हमारे पास हार्ट के पास पंपिंग होती है। अब हार्ट के पास भी क्या है? अंदर साइड पे होल होता है, अंदर साइड पे कैविटी होती है। अब उस कैविटी के अंदर वो कैविटी क्यों बन रही है? ड्यू टू सीलोम कैविटी। इन द सेम वे हम लोग बात करें लंग्स की, तो लंग्स में क्या होते हैं? एल्वेलाई होते हैं जहाँ पे कैविटी होती है। अब वो कैविटी क्यों आ रही है? वो इस सीलोम कैविटी की वजह से ही आ रही है। तो इस तरह से हायर एनिमल जो होते हैं वहाँ पर उनको सॉफ्ट बॉडी फॉर्मेशन करने के लिए सीलोम कैविटी की नीड होती है। सो दे आर डेवलप
the coelom from its mesodermal layer. Now move to the next category, circulatory system. Circulatory system are related to the liquid substance circulation or blood substance circulation inside the animal body. On the basis of this, the living species of animal are divided into two main categories: open circulatory system and closed circulatory system. Open circulatory system are the types of blood circulatory system in which the heart or any other parts of body pump the blood directly into the body parts, while the closed type of circulatory system are the types of circulatory system where the heart pump the blood into the series of vessels, it means arteries and veins, as the closed circulatory system. तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने दो भाग डिवाइड किया है, ओपन एंड क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे ऐसे एनिमल आते हैं जहाँ पे ब्लड को डायरेक्टली पंप किया जा रहा है हार्ट के द्वारा, या बॉडी के अंदर जो अदर टिश्यू हैं उनके थ्रू डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड को पंप कर रहे हैं या लिक्विड पार्ट को पंप कर रहे हैं इनटू द बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे कोई भी आर्टरी या वेन या कोई वेसल्स नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ circulatory system mostly reported in case of invertebrate और lower animal। तो ऐसा सिस्टम हम लोग को लोअर एनिमल या इनवर्टिब्रेट में देखने को मिलता है। If you talk about आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकायोडर्मेटा, इसमें हम लोग को क्लियर कट सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे हम लोग को विजिबल होगा। यहाँ पे हार्ट के थ्रू ये प्रोसेस परफॉर्म की जा रही होती है, जबकि जो इससे छोटे लोअर स्पीसीज होते हैं वहाँ पे डिफरेंट टिश्यू या उनके ऑर्गन के थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म होगा। वहाँ पे हार्ट सिस्टम नहीं होते, लेकिन विदाउट हार्ट ये लोग अपने लिक्विड पार्ट को पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको ले जाने के लिए कोई भी वेसल्स नहीं दिखाई पड़ती है। बट द हायर एनिमल रिप्रेजेंट द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टली हार्ट के थ्रू ब्लड को पंप किया जाएगा। अब ये हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, ये नंबर ऑफ वेसल्स के अंदर अपने ब्लड को डायरेक्टली पंप करता है, जिसके थ्रू पूरे वेसल्स के थ्रू आर्टरी वेन के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होता है। अब ऐसी कंडीशन हम लोग को मिलती है हायर वर्टिब्रेट के अंदर, हायर एनिमल के अंदर, जैसे कि हमारे पास फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, जो कि हमारे पास वर्टिब्रेट होते हैं, इन सब में हम लोग को क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम विजिबल होता है। बट देयर आर टू एक्सेप्शन। यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेप्शन हैं, बिना एक्सेप्शन के तो काम चल रहा ही नहीं है। तो पहला एक्सेप्शन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आर्थ्रोपोड में होगा। आर्थ्रोपोड क्या है? एक एकायोडर्मेटा है जो कि इनवर्टिब्रेट में आते हैं, लेकिन इनके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सेकेंड एक्सेप्शन हमारा वो फिश का है। इन केस ऑफ सम फिशेस इट इज रिपोर्टेड दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम रिप्रेजेंट द क्लोज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मोस्टली फिश के अंदर क्लोज होता है, लेकिन कुछ फिश ऐसी है जहाँ पे रिपोर्ट किया गया है कि वहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, यानी कि जो ब्लड पंप हो रहा है विदाउट वेसल्स डायरेक्टली पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज digestive system. On the basis of digestive system, the animal are divided into three categories: internal digestion, external digestion, and external digestion. Internal digestion also known as the intracellular digestion. अब इसके अंदर हमारे पास ऐसे एनिमल आएंगे जहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस सेल के अंदर हो रही होती है। This phenomena are reported in case of phylum Porifera. स्पंज के अंदर जो फूड सब्सटेंस जाते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑस्टियोस्कुलम होते हैं, ऑस्टिया के थ्रू इनके बॉडी में फूड सब्सटेंस इंटर करता है। अब इंटर करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ सेल होती है जो कि डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम बनी होती है, उसके अंदर इनका डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद ये सेल इनको रिलीज कर देगी एंड अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज आउट फ्रॉम द ऑस्कुलम। तो इस तरह से जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हो रही है वो सेल के अंदर हो रही है। इस सेल में क्या किया, फूड सब्सटेंस को ईट तो कर लिया, जो हमारा स्पंज था उसने फूड सब्सटेंस को ईट कर लिया, लेकिन ईट करने के बाद जो डाइजेशन प्रोसेस चल रही है वो डाइजेशन प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है, सेल के बाहर नहीं हो रही है।
अगर हम लोग ध्यान से देखें स्ट्रक्चर के बेस पे, तो स्ट्रक्चर के बेस पे ये हमारे पास एक स्पंज हो गया। अब स्पंज के पास नंबर ऑफ सेल हो गई। अब यहाँ पे सेल के बीच गैप होगा। अब इस गैप से फूड सब्सटेंस अंदर की तरफ आ जाएंगे। अंदर तरफ आने के बाद डाइजेस्टिव प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो रही है। प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? इनको अंदर आने के बाद जो डाइजेस्टिव सेल्स होगी इसको फिर से क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। और एब्जॉर्ब करने के बाद अब प्रोसेस डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है। अब सेल के अंदर होने वाले को क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं या इंटरनल डाइजेशन बोलते हैं। ये कंडीशन हम लोग को फर्स्ट फाइलम पोरिफेरा में रिपोर्ट दिखती है। सेकंड, इंटरनल सेलुलर डाइजेशन। इंटरनल सेलुलर डाइजेशन मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डाइजेशन दोनों तरह की रिप्रेजेंट की जाएगी। सेकंड इज जो फाइलम आता है फाइलम सिलेंट्रेटा, इट मींस हाइड्रा, रिप्रेजेंट बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह के डाइजेशन हम लोग को देखने को विजिबल होंगे। अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा के अंदर केवल एक ओपनिंग होती है। अपने माउथ के थ्रू ये लोग क्या करेंगे? फूड सब्सटेंस को इंटर कर लिए। इंटर करने के बाद फर्स्ट टाइम डाइजेशन प्रोसेस इनके पास कैविटी के अंदर होगी। जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल बन रही है उसके अंदर पहला डाइजेशन होगा, फर्स्ट डाइजेशन होगा। अब जब फूड सब्सटेंस ब्रेक करके स्मॉल हो गए, स्मॉल पीसेस को उनके बॉडी के अंदर सेल होती है वो सेल फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है। जो छोटे माइन्यूट पार्टिकल ब्रेक हो गए फूड के, उस पार्टिकल को हाइड्रा की बॉडी ने फिर से एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद फर्दर डाइजेशन प्रोसेस कहां पे हो रही है? उस सेल के अंदर हो रही है। इट मींस दैट दे रिप्रेजेंट फर्स्ट कंडीशन extracellular digestion and second condition intracellular digestion. So this type of condition are known as the both internal external digestion. It is reported only in case of Coelenterata. अब इसके बाद हमारे पास जो भी एनिमल आएंगे उसमें डाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे होगी? सेल के बाहर हो रही होगी। अगर हम लोग बात करें अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? फूड को ईट कर लिए। ईट करने के बाद हमारे फेरेंस हो गया, फेरेंस जाने के बाद इसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया। अब स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो रहा है लेकिन स्टमक इसे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, यानी डाइजेशन प्रोसेस सेल के बाहर हो रही है, बॉडी के अंदर और सेल के बाहर। सो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन नोन एज द एक्सटर्नल डाइजेशन या एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्सेप्ट दिस, डाइजेशन प्रोसेस अगेन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, इनकम्प्लीट डाइजेशन एंड कंप्लीट डाइजेशन। Incomplete digestion is a type of digestion where the digestive system are not completely represent their whole structure organization. And the main thing is that in case of incomplete digestion, the anus are absent. While in case of complete digestion, anus are present, through which the food substance release out from the body. तो देख लेते हैं कि हमारे पास इनकम्प्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। फाइलम पोरिफेरा के अंदर हमारे पास कोई माउथ, इसोफेगस, फेरिंक्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। इट मींस दे रिप्रेजेंट द इनकम्प्लीट डाइजेशन। सेकंड, सिलेंट्रेटा की बात करें तो सिलेंट्रेटा के बेस पे भी हमारे पास कोई भी ऐसा एनिमल नहीं आ रहा है जहाँ पे इसके पास एनस लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होता है, तो ये भी हमारे पास क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेटिलमेंथिस के पास भी एनस लाइक स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होता है। सो दिस थ्री फाइलम रिप्रेजेंट द इनकम्प्लीट डाइजेशन बिकॉज ऑफ absence of anus. Now the anus are reported first time in case of nematoda. It means in case of Annelida. Annelida it means earthworm. तो earthworm के पास फर्स्ट टाइम में nematoda के पास Annelida के पास फर्स्ट टाइम एनस रिपोर्ट किया गया, where they represent the complete types of digestive system. Our next criteria is segmentation. On the basis of segmentation, the whole animal kingdom are divided into three categories: internal segmentation, external segmentation, and metabolic segmentation. Internal segmentation are the types of segmentation process where the segment are present internal side but not appear on the outer side. For example, ऑल कॉर्डेटा, हमारे पास जितने भी कॉर्डेट आते हैं, चाहे वो हमारे पास फिश हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो, मैमल है, इन सब में इंटरनल सेगमेंटेशन को विजुअल होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन विजुअल नहीं होता है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें
तो हमारे पास में क्या होता है, सेगमेंट हम लोग को बाहर से विजिबल नहीं होता है, जबकि अंदर साइड हमारे पास बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन पाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, डायफ्राम। डायफ्राम हमारा क्या होता है, लंग्स के ठीक ऊपर होता है। तो लंग्स के ऊपर और नीचे एब्डोमेन है, तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को डिवाइड कौन कर रहा है, हम आप डायफ्राम डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह का सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंटेशन होते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट बोन जुड़ी हुई है, यहाँ पे क्या सेगमेंटेड पार्ट में, लेकिन ऊपर से क्या हो रहा है हम लोग को वो एक जैसा दिखाई पड़ रहा है, एक विजिबल हो रहा है। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर सेगमेंट तो है, लेकिन वो बाहर अपीयर नहीं हो रहे, अंदर अपीयर होते हैं। सेकेंड, external segmentation. External segmentation are the types of segmentation where the segmentation occurs only at the external surface, not occurs on the internal side. इसके बेस पे हमारे पास जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, it means insect, mosquito, honey bee, ant, यहाँ पे जो भी एनिमल आते हैं, जो भी आर्थ्रोपोड है या जो भी इंसेक्ट है, वहाँ पे सेगमेंट हम लोग को दिखता है, क्लियर कट हम लोग सेगमेंट दिखाई पड़ता है, उसका हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। लेकिन ये जो सेगमेंट होता है केवल बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के अंदर सेगमेंट विजिबल नहीं होगा। बाहर से अंदर से क्या होगा कि बॉडी पूरी एक ही एक होती है, लेकिन सेगमेंट हम लोग को बाहर तरफ विजिबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन is a type of segmentation where the process of segmentation occurs on both sides, either externally and internally. यहाँ पे जो सेगमेंटेशन होती है बॉडी के अंदर भी रहती है और बॉडी के बाहर भी रहती है। इसके बेस पे हमारे पास फाइलम एनिलिडा रिपोर्ट किया गया है। इट मींस आर्थ्रोपोडा, इसके अंदर जो भी हमारे पास एनिमल आते हैं उन सब में हम लोगों को मेटामेरिक सेगमेंटेशन विजिबल होता है। यानी यहाँ पे सेगमेंटेशन जो हो रही है वो बॉडी के अंदर भी है और बॉडी के बाहर भी है, दोनों ही तरफ यहाँ पे सेगमेंटेशन हम लोग को विजिबल होती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय हमारे पास मावला, ब्लास्टुला, गैस्टुला के बाद जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही होती है, उस समय यहाँ पे डॉर्सल सरफेस यानी हमारी बैक साइड होती है, उस साइड में हमारे पास नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इन सब स्पीसीज दिस नोटोकॉर्ड आर एब्सेंट दैट आर नोन एज द नॉन कॉर्डेड। ऐसे स्पीसीज जहाँ पे नोटोकॉर्ड नहीं होती उनको नॉन कॉर्डेड बोलते हैं। इनके बेस पर हमारे पास Morifera, Slentrate, Nadidia, Platyhelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca और Chionoderms आते हैं। Second category are known as the chordate. It means the types of species where the notochord are present are known as chordate. तो chordate के बेस पे हमारे पास नॉन वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दो तरह के स्पीसीज आते हैं। नॉन वर्टिब्रेट क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जहाँ पे नोटोकॉर्ड के फॉर्म में लाइफ टाइम तक रह जाती है, इसको हम बोलते हैं non-vertebrate. It means Melanoglossus, Hardmania, Amphioxus are present here. While when this notochord convert to form vertebral column are known as the vertebrate. हमारे पास पीछे क्या होती है, बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम होती है। ये नोटोकॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्मेशन के लिए। तो ऐसे एनिमल जहाँ पे नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड होकर बोन स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो रही है और एक वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म कर रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। वर्टिब्रेट में हमारे पास फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल ये सभी विजिबल होते हैं। इन सब के पास हम लोग को वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलती है। सो दीज आर द ओवरऑल बेसिक क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच द एनिमल स्पीसीज आर डिवाइड इनटू different groups and subgroups.